नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7 की प्रश्नावली 1.4 का प्रथम क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, और जिस भाई को भी पहला क्वेश्चन देखना हो वो नीचे वीडियो में लिंक पे जाके देख सकता है। अब हमें इसका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भाग बी प्लस सी बराबर नहीं है ए भाग बी प्लस ए भाग सी। यानी हमें क्या बताना है कि ये और ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है को सत्यापित कीजिए। अब हमें दे दिया, इसमें प्रथम ए पे दिया है कि ए बराबर हमें दिया हुआ है 12, बी बराबर -4 और सी बराबर है 2। ठीक है, तो करते हैं, हमें दर्शाना क्या है, सत्यापित करना है ए भाग बी प्लस सी बराबर नहीं है क्या ए भाग बी प्लस ए भाग सी। ठीक है, अब हमें दर्शाना क्या है, हमें यह दर्शाना है कि मान लो इधर 12 है तो इधर भी कितने होने चाहिए, इधर 12 नहीं होने चाहिए। इसके अलावा चाहे 13 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 18 हो सकते, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 12 नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर 12 है और इधर भी 12 आने का मतलब क्या है, ये दोनों बराबर है, इक्वल है। लेकिन इसने हमें क्या पूछा है, इसने हमें पूछा है कि दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो करते हैं। अब देखो हमें क्या दिया है, एक तो इस साइड, ये कौन सी है, ये तो है राइट हैंड साइड, और ये है लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम करते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ए का मान हमें कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 12 भाग ब्रैकेट बी का मान दिया हुआ है हमें -4 और उसके बाद प्लस सी का मान कितना है 2 बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, हो गया। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो 12 भाग, यहाँ पे है -4 और ये है प्लस के 2, तो -4 में से प्लस के 2 के कितने बचे, -2। ठीक है, तो 2 को डिवाइड किया तो एक तरीका मैंने पहले भी बताया है, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि हम क्या करेंगे, इनको गुणा में परिवर्तन कर लेंगे। तो 12 गुणा, इसके नीचे मान लिया हमने 1, तो परिवर्तन होने पे 1/-2। ठीक है, तो ये हो गया 12/-2। तो 12 को 2 को 12 से डिवाइड करने पे कितने आते हैं, 6। और हमारे पास इतने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक नीचे माइनस है, ऊपर क्या है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ये भी मैंने बताया डिवाइड वाला। ठीक है, ये तो हमारी होगी राइट हैंड साइड। अब हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें दिया हुआ है ए भाग बी, तो ए का मान हमारे पास कितना है, ए का मान है 12 भाग बी का मान है -4। ठीक है, ये ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट हो गया, प्लस वही है ए का मान 12 भाग सी का मान 2। ठीक है, चलो पहले इनको करते हैं। तो यहाँ पे -4 है, सोल्व करो, इनको गुणा में परिवर्तन करते हैं तो कितने हो गए, 12 गुणा, यहाँ पे 1 मानने पे 1/-4 प्लस यहाँ पे 12 और 2 तो वही है, 12 गुणा 1 माना तो 1/2। चलो 12 को ऐसे किए तो कितने हो गए, 12/-4 प्लस, और ये हो गए 12/2। ठीक है, सोल्व कर लो। 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितने आएंगे, तो 3, वो भी किसके, माइनस के, प्लस, और इसको किया तो कितने आ गए 6। ये किसके होंगे, प्लस के, क्योंकि दोनों साइड प्लस है। तो -3 में से प्लस के 6 है तो बड़ी संख्या है 6, तो 3 घट के बचे कितने, 3। अब चिन्ह हमारे पास बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है, तो किसका आएगा, प्लस का। प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना है, -6 और यहाँ पे कितना है 3, मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं ना कि मान लो इधर राइट हैंड साइड बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो दी हुई है -6 बराबर नहीं है
3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब करते हैं हम आगे वाला, इसका सेकेंड। अब प्रश्न संख्या 2 का बी। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें ए का मान दिया हुआ है, ए का मान है -10, बी का मान है 1 और सी का मान भी 1 दिया हुआ है। तो चलो हम इसको भी वैसे ही कर लेते हैं। तो इनका मान रखते हैं, हमें दिया हुआ है ए भाग बी प्लस सी, ठीक है, बराबर नहीं है ए भाग बी प्लस ए भाग सी। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम राइट हैंड साइड कर लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो ए का मान हमारे पास है -10, ठीक है, फिर भाग बी का मान हमारे पास है 1 प्लस सी का मान भी हमारे पास है 1। चलो आगे, तो -10 डिवाइड 1 प्लस 1 कितने हो गए 2, और वैसे कर लेते हैं -10 गुणा 1 मान लिया तो 1/2, तो ये हो, फिर किया तो -10/2, और 10 से इसको भाग देने पे कितने आते हैं 5, वो भी किसके, माइनस के। ठीक है, ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। अब अगर निकाल लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया है, ए भाग बी। तो ए का मान हमारे पास कितना है, ए का मान है -10 डिवाइड बी का मान हमारे पास 1, ठीक है, प्लस वही है ए का मान हमारे पास है -10 डिवाइड और सी का मान भी 1 ही है। ठीक है, हो गया। तो कर लो वैसे ही, तो -10 गुणा 1/1 हो गया, और -10/1 इधर प्लस, तो -10 वही है -10 गुणा 1/1 प्लस -10/1, तो कितने आ रहे हैं, इधर भी आ गए -10 और प्लस इधर भी हो गए -10। ठीक है, -10 और -10 कितने हो गए, -20। इधर तो हमें मिला है -20 और इधर मिले हैं -5, तो दोनों सेम नहीं है। यही अगले ने हमें पूछा कि दोनों बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं वही बात है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमें कितनी मिली है, -5 बराबर नहीं है -20। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो मान लो इसका ए हमें दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 369 डिवाइड रिक्त स्थान बराबर, इसका आंसर क्या आ रहा है, जो हमें इसका आंसर दिया हुआ है ना, वो जो बराबर के आगे दिया हुआ है इसका आंसर है, यानी इसको यहां से यहां तक सोल्व करने पे ये आंसर मिलेगा हमें। तो इस संख्या को किस से डिवाइड करें हम, है ना, किस से डिवाइड करें कि हमें यही संख्या प्राप्त आ जानी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो और तो किसी 1 से डिवाइड कर लो। किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करने पे क्या होता है, किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पे वही संख्या में प्राप्त आती है। हाँ, ध्यान ये रखना है कि आगे वाली संख्या प्लस में है या माइनस में। अगर प्लस और माइनस में है तब हमें यहाँ फेरबदल करनी है। तो यहाँ पे प्लस में है, आगे वाली ये भी प्लस में है, तो 1 भी जो आएगा वो किसका आएगा, वो भी प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो 369 को हमने डिवाइड किया 1 से, तो कितना आया हमारे पास 369 आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं हम इसका बी। तो इसका बी हमें दिया हुआ है -75, बी दिया हुआ है -75 डिवाइड रिक्त स्थान बराबर 75, वो भी नहीं बराबर -1 दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या दिखी है,
कि इसने हमें दे दिया, यहाँ पे तो दिए हुए कितने -75, आगे रिक्त स्थान है और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है -1। अब हमें क्या करना है, इसका आंसर क्या लेके आना है, -1। -1 लाने के लिए हम इस संख्या को किससे डिवाइड करें, किसका भाग दें इसके अंदर कि हमें यही -1 प्राप्त हो जाए। तो किसी भी संख्या में उसी संख्या का दोबारा भाग देते हैं। मान लो 10 में 10 का भाग देने पे हमें क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब 1 तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे माइनस दे दिया। तो अब इतना तो हमें पता है कि 75 के अंदर हम 75 का भाग देंगे ना, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। अब 75 में हमने भाग दिया 75 का, तो 75 से 75 एक बार 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस है। तो किसी भी संख्या में माइनस लाने के लिए हमें क्या करना होता है, 1 प्लस की होनी चाहिए और 1 माइनस की होनी चाहिए। तो हमारे पास 1 तो माइनस की है, तब हम यहाँ लिखेंगे 75 किसके, प्लस के। ठीक है, तो इसका भाग इसमें देने पे हमें प्राप्त क्या होता है, -1, क्योंकि इसमें माइनस है इस साइड में और इस साइड में प्लस है। तो मान लो -75 में हमने भाग दिया 75 का, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, -1 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब करते हैं इसका सी। तो इसका सी में दिया हुआ है -206 भाग रिक्त स्थान बराबर 1। अब की बार क्या है, हमें दिया वही है जो पहले दिया है ना, उसी तरह पहले वाले में हमें क्या मिला था, माइनस मिला था। अब की बार हमें प्लस दे दिया, लेकिन पहले वाले में यहाँ भी माइनस था, अब यहाँ भी माइनस है। तो हम इस संख्या को किससे डिवाइड करें कि हमें क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। तो इसके लिए तो हमें पता है कि हमें सेम संख्या से डिवाइड करना है, यानी 206 को हमें 206 से ही डिवाइड करना है, तब हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे इधर प्लस माइनस दिया हुआ है, हमें लेके क्या आना है, प्लस। तो हम क्या करेंगे, 206 ये भी किसके लेके करेंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस और माइनस दोनों क्या हो गया, प्लस। और 206 को 206 से डिवाइड किया तो कितने आ गए हमारे पास, 1 प्राप्त हो गए। तो इसका आंसर हमें क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। अब करते हैं इसका सी। अच्छा सी तो हो गया, अब करते हैं डी दिया हुआ है -87 डिवाइड रिक्त स्थान बराबर 87। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अब इसमें इसने क्या दे दिया कि इसमें -87 है, इसको ऐसी संख्या से डिवाइड करना है, भाग करना है कि हमारे पास 87 प्राप्त हो जाने चाहिए। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसने हमें -87 किस में दिया है, माइनस में लगे, हमें प्राप्त किस में होने चाहिए, प्लस में प्राप्त होने चाहिए। तो किसी भी संख्या को वापस वही लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1 का भाग किसी भी संख्या में देने पे हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वो तो हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, तब हमें क्या प्राप्त होगा, 87। लेकिन इधर माइनस है और इधर प्लस है, तब तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, -1 से 87 को डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आएगा, 87। 87 को 1 से डिवाइड करने पर बराबर हमारे पास 87 आएंगे। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों क्या हो गए, प्लस में। अब करते हैं इसका ई। तो इसका ई दिया हुआ है, इसमें पहले हमें क्या दे दिया, रिक्त स्थान दे दिया, डिवाइड, और डिवाइड करना 1 से इक्वल -87। तो अब क्या करना है, यहां पे तो हमें दे दिया 1, अब हमें ऐसी 1 का देना है हमें भाग। ठीक है, तो 1 का भाग हमें ऐसी संख्या में देना है कि हमें क्या प्राप्त होनी चाहिए, हमें -87 प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन 1 तो हमारे प्लस में, हमारे पास क्या है, प्लस में। तो इतना तो है कि हमें आगे वाली संख्या क्या होनी चाहिए, हमारे पास माइनस होनी चाहिए, तभी तो माइनस प्लस हमारे पास माइनस होगा। अब 1 का भाग कौन सी संख्या में दे कि 87 आएंगे, 87 है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि किसी भी 1 का किसी भी संख्या में भाग देने पे वही संख्या प्राप्त होती है। तो हम किस में भाग देंगे, 87 में। 87 में किसका, 1 का, वो भी -87 के अंदर, तब हमें क्या प्राप्त होंगे, -87 प्राप्त होंगे। माइनस का मतलब है यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, माइनस प्राप्त हो गया। तो डी हो गया, ई हो गया। अब करते हैं एफ। तो इसका एफ दिया हुआ है, वही है पहले रिक्त स्थान डिवाइड और 48 इक्वल -1। अब देखो, अब की बार क्या है,
कि हमें इस 48 को डिवाइड करना है, ऐसी संख्या से डिवाइड करना है कि हमारे पास क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए ऐसी संख्या से। तो -1 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसी संख्या को उसी से करना होगा। ये हमने यहाँ पे किया है ना, उसी संख्या को उसी से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। -1 नहीं, सिर्फ 1 आएगा संख्या से करने पे। लेकिन अगर हमें यहाँ पे प्लस दिया हुआ तो हम किससे डिवाइड करेंगे, हम माइनस से डिवाइड करेंगे, क्योंकि माइनस को डिवाइड करेंगे प्लस से तो बराबर हमें क्या प्राप्त होता है, माइनस प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम करेंगे 48 को 48 से डिवाइड, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कर दिया माइनस। -48 को 48 से डिवाइड करने पे हमारे पास क्या प्राप्त होता है, -1 प्राप्त होता है। अब करते हैं जी, इसका जी दिया हुआ है 20 डिवाइड रिक्त स्थान इक्वल -2। अब देखो अब की बार थोड़ा सा चेंज है, तो हमें क्या करना है कि 20 के अंदर ऐसी संख्या, 20 को ऐसी संख्या से डिवाइड करना है कि हमारे पास क्या आ जानी चाहिए, हमारे पास 2 आ जानी चाहिए। मतलब ऐसी संख्या का भाग देना है 20 के अंदर कि उसका भाग 20 में 2 बार जाए, बराबर 2 बार ही जाना चाहिए। और वो भी कैसे, इधर माइनस है, रियल संख्या हमें क्या दी हुई है, प्लस की दी हुई है, तो हमें माइनस का भाग देना है। तो 20 के अंदर ऐसी किस संख्या का भाग देंगे कि हमारे पास -2 आते हैं। तो 20 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाए, 10 से हम 10 10 दूनी 20, तो कितनी बार गया, 2 बार। अब ये तो प्लस में है तो इसको कर दिया हमने माइनस में, और माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस ही होता है। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, -2 प्राप्त हो गया। तो किस से डिवाइड करेंगे, -10 से, यहां पे कर दो -10। ठीक है, अब इसका करते हैं h, इसका h हमें दिया हुआ है रिक्त स्थान डिवाइड 4 इक्वल -3। अब इसमें क्या है कि हमें इस 4 का क्या देना है, भाग देना है, और वो भी किस में देना है, ऐसी संख्या में देना है कि 4 का भाग कितनी बार जाना चाहिए, उस संख्या में 3 बार जाना चाहिए। ऐसे नहीं हो तो 4 का टेबल बोलो, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तिये 12। 4 का टेबल कितनी बार बोले, 3 बार बोलने पे हमारे पास क्या आते हैं, 12 आते हैं। यानी 12 के अंदर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है। और हमारे पास यही आंसर लेके आना है, हमें आंसर क्या लेके आना है, 3 ही लेके आना है। लेकिन अंतर यह है कि हमें -3 लेके आने हैं। तो -3 लाने के लिए क्या करेंगे, 4 है ये तो हमें अगले ने पहले ही दे दिया है कि ये तो प्लस के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, 12 को माइनस में कर देंगे। तो हम 4 का भाग -12 के अंदर देंगे, ना कि सीधा 12 के अंदर। हम -12 के अंदर देने पे हमारे पास क्या आएगा, -3 प्राप्त हो जाएगा। रीजन आपको बताया है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, इक्वल क्या हो गया, माइनस ही आएगा। ठीक है, तो हम इसमें किसका डिवाइड, किस से भाग देते हैं, 12 में भाग दिया 4 का, वो भी -12 में कितने प्राप्त होते हैं, -3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 वो हम करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।